तो अभी दोस्तों मैं पुल से नीचे उतर आया हूँ और अब मैंने देखा कि रास्ता पुल के दूसरी तरफ भी है और वापस चिड़ियाघर के दूसरे किनारे पे जा रहा हूँ। अब ये देखें कितना खूबसूरत रास्ता बनाया हुआ, हरियाली ही हरियाली है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ये देखें मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, वो ऊपर। ये वही पानी, अब आप देख लें दोबारा, ये देखें ये उसी तरह ये डाउनटाउन, वही इसको डाउनटाउन बोलते हैं, शहर के मरकज़ को। ये इन्होंने कुदरती माहौल यहाँ पे मुहैया किया हुआ है। ये जो परिंदे हैं यहाँ पे अंडे भी देते हैं, बच्चे भी। तो ये देखें इन्होंने, और यहाँ पे ये देखें ये जानवर जो है, यहाँ देखें ये मेंढक भी हैं और ये बतखें भी हैं। ये बतखें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये बतख, ये बहुत महंगी है यहाँ पे। और पाकिस्तान इंडिया में इंडिया तो खैर नहीं मैं गया कभी, मगर पाकिस्तान में मैंने बहुत देखी है ये। और यहाँ पे ये बहुत महंगी है, ये कलरफुल जो है ना बतखें। अब ये देखिए, इसको जानबूझ के साफ़ नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि जो मेंढक हैं, ये अंदर जो चीज़ें हैं, वो छोटी मोटी मछलियाँ जो हैं वो यहीं इस तरह ही रहती हैं। ये देखें, आप देखें कि ये जो घास का मैदान उन्होंने यहाँ बनाया हुआ ना इस तरह का, तो उस तरह में ये चीज़ें यहाँ पे पैदा हो रही हैं और उनको यहाँ पे इजाज़त है कि अपने घोंसले बनाएं। और यहाँ पे कोई आता तो है नहीं, और इस तरह को फिर उनको माहौल मुहैया किया जाता है कि आराम से यहाँ पे रहो। अभी मैंने बहुत सारे जानवर यहाँ पे उड़ते हुए देखे हैं, यानी कि परिंदे जो हैं, ये इन्हीं झाड़ियों के अंदर यहाँ पे कहीं रहते हैं। ये पूरा माहौल उन्होंने, और यहाँ पूरी इनकी एक टीम है, एक जमात है जो कि इस पे तहकीक करती है और इनको कैसे पालना है, क्या करना है। तो पूरा माहौल यहाँ पे मुहैया किया जाता है। अब देख लें कि इसको ये चलाते हैं कि यहाँ पे जो है वो इसको चलाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, मगर लोग देखो कितने, इसको 100 साल 150 साल हो चुका है और लोग इसको पैसे दे रहे हैं और ये चला रहे हैं अपना सिस्टम। ये देखें, ये भी इसके पानी के अंदर ये भी जानवर हैं, इनको मुहैया किया गया है ये सारा माहौल। और ये लोगों के लिए ये चीज़ बनाया गया, रास्ता बनाया गया कि ताकि आप लोग यहाँ पे आओ और देखो। और बच्चे जो हाई स्कूल के होते हैं, जैसे साइंस पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं, वो आते हैं यहाँ पे आके ये चीज़ें देखते हैं, उनको बताया जाता है बच्चों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको उनकी मादरी ज़ुबान में बताया जाता है। हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों का दिया हुआ फजूल सा सिस्टम कि आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में सीखें, तब पहले आप गैर मुल्की ज़ुबान सीखें, फिर आपको हम पढ़ाएंगे, फिर हमको तालीम देंगे। ये पता नहीं किस बेवकूफ़ ने अभी तक रखा हुआ है सिस्टम। अंग्रेज़ चले गए हैं, उसके बावजूद भी हमने ये निज़ाम रखा हुआ। ये आज तो साइंसदान और मेडिकल साइंस भी मानती है कि बच्चा जो है, ये भी एक दफ़ा देख लें, ये पुरानी जो है तस्वीर है, ये सामने मैंने गया था ना आपके सामने, ये जो छोटा सा रेस्टोरेंट, ये काफ़े बना हुआ है, ये उसका है, पुरानी तस्वीर है, ये देख लें। अब ये कहीं लिखा हुआ है, ये 1888 में कहते हैं कि ये बनी थी, ये बहुत पुरानी। तो मैं कह रहा था कि बच्चा जो उसको समझ आती है अपनी मादरी ज़ुबान में, वो गैर मुल्की ज़ुबान में नहीं समझ सकता। इसलिए आप देखें, जितनी भी कौमें जिन्होंने तरक्की की, आप चीन की मिसाल ले लें, जापान की ले लें, रूस की ले लें, फ्रांस, जर्मन, सब जो हैं, यानी कि अमेरिका लगा लें, इंग्लैंड लगा लें, तो इन्होंने अपनी ज़ुबान में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में वही पढ़ाते हैं। तो इसलिए इनके यहाँ पे ज़्यादा लोग जो है ना, वो साइंसदान बड़े बड़े पैदा हो रहे हैं। तो गैर मुल्की ज़ुबान में अगर किसी को तालीम दी जाए तो वो कहते हैं कि बच्चा रट्टा लगाता है, तो रट्टा लगा के वो पास कर लेते हैं। इसलिए हम जो है वो इंकशाफ या दरियाफ्त नहीं कर रहे, इसकी वजह यही है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, मेरी जितनी भी वीडियो हैं, मैं इसको उर्दू बोलूँ ताकि आपको हर एक बंदे को समझ आए। उसके साथ साथ मैं अंग्रेज़ी के थोड़े बहुत अल्फाज भी बोल देता हूँ कि जिनको इतनी उर्दू नहीं आती। तो मुझे फ़ख्र है अपनी ज़ुबान के ऊपर, जिसको नहीं फ़ख्र है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। तो आगे मज़ीद मैं वापस आ गया, अब दूसरा हिस्सा देखते हैं। मैं देख रहा था कुछ और जानवर कहीं पे जो है वो नज़र आ जाएं। चलें इस तरफ चलता हूँ।
यहाँ के मुकामी लोग हैं साइकिलों पे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बाढ़ लगी हुई है ये इसका मतलब यह है कि चिड़ियाघर यहाँ से ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ चिड़ियाघर नहीं है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा बैठने के लिए वो जगह बनी, थोड़ा पानी पी लेता हूँ यहाँ पे। इज़ इट ड्रिंकिंग वाटर? थैंक यू। दोस्तों मैं पानी पी लूँ, हालांकि खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, मगर यहाँ बैठने की जगह ही नहीं है। ये दोस्तों हमारे मुल्कों में अंदर जहाँ पे नलका लगा होता है ना, इसी तरह का ये समझे कि उन्होंने ये जदीद लगाया हुआ है। ये साइज़ में थोड़ा एक छोटा है और एक बड़ा है। ये बच्चों के लिए है छोटा और ये बड़ों के लिए। इसके नीचे ये बटन लगा हुआ है, ये वाला, इसको आप दबाएंगे तो देखें ये पानी बाहर आ रहा है। तो आपको ऐसे ही पीना पड़ेगा, यहाँ पे कोई गिलास वगैरह नहीं रखा हुआ है। तो ये अगर आप साथ खाना लेके आए हैं तो या आप यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। और ये ऊपर पंखा भी लगाया हुआ है, क्योंकि इसका मतलब है गर्मी है ये। और ये जो है लमढींग जिसको बोलते हैं, फ्लामिंगो, जो यहाँ पे है। अब आप देख सकते हैं, शायद आपको नज़र आ रहा हो। जो दूसरी तरफ चलता है मैं आपको दिखाता हूँ। Vamos por aquí, de ahí salimos y vamos a marcar que me trae. जी हाँ दोस्तों, ये देखें, ये यहाँ पे पिंक कलर के लमडींग हैं। तो अब ये देखें, इनको पता नहीं क्या हुआ। और ये यहीं रहते हैं और यहीं पे इनके बच्चे अंडे यहीं पे होते हैं। इनको पूरा माहौल मुहैया किया गया, आज़ादाना माहौल। और जो बाहर से भी आ जाते हैं, ये बगले जो है ना सफ़ेद रंग के, ये यहाँ नहीं रहते, ये बाहर से, इनको रखा नहीं गया, ये झील के पास रहते हैं और वहाँ से यहाँ आ जाते हैं खाने पीने के लिए। ये देखिए, ये वाले बगले जो, ये इसी वक्त इस तरह चीखते रहते हैं। मैंने इनको देख रहा हूँ कई सालों से। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले वहाँ खड़ा हुआ था, तो मैं नीचे आया तब मुझे पता चला कि ये इतने चीख क्यों रहे थे। असल में ये लड़की है जो कि यहाँ इनको खाना डाल रही है। तो उसकी वो क्योंकि दरख्त के दूसरी तरफ थी ना, तो मुझे नज़र नहीं आई। तो ये और ये देखें, जिसमें रेडी में रख के ये लेके आई है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि अपनी ज़ुबान की, कि उर्दू ज़ुबान जो कि हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती है, हिंदी उर्दू थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर। तो आपको अगर मैं अपनी ज़ुबान में बता रहा हूँ, तो अगर हालांकि मुझे अंग्रेज़ी भी आती है, अगर मैं अंग्रेज़ी में आपको बताऊँगा तो कितने लोगों को समझ आएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं देखो, मैंने रेडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कार्ड नहीं किया। तो ये देखो, उसको खुराक डाल रही है। तो आगे चलते हैं।
ये वही दूरबीन 2 क्वार्टर डालो और देख लो। क्या हाल है आप लोगों का? कहाँ से आप? कराची से। अब ये दोस्तों मुझे कराची के भी लोग मिल गए हैं। कराची से कनाडा, कनाडा से अमेरिका। अच्छा, ये आए कनाडा से हैं मगर कराची में रहते हैं और मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए आपको वीडियो में आएंगे आप यूट्यूब में। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल समद। अब्दुल समद है। आपका? सैयद रईसुद्दीन। सैयद रईसुद्दीन। सैयद रईसुद्दीन। उनको मोहतरमा का? नूर जहाँ। क्या ज़बरदस्त नाम है इनका। चलो, थैंक यू। चलो, यूट्यूब चैनल है ना, ये है मेरा नाम लिखा मिर्ज़ा खान ट्रैवलिंग। मैं भी पाकिस्तान से हूँ। ओके, शुक्रिया आपका। तो दोस्तों अपने लोग भी यहाँ पे मिल गए। तो ये देखे दोस्तों, अब मैं ये धूप पड़ रही है, ये देखे ये स्मॉल मैमल रेप्टाइल होम, यानी कि ये जो रेंगने वाले जानवर हैं जिनके सांप वगैरह चीज़ें, और वो दूध पिलाने वाले भी छोटे जानवर, वो इसके अंदर हैं।